जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। सीआईटीएस स्टडी मटेरियल में आप सबका स्वागत है। तो आज से हम आप सबको सीआईटीएस ट्रेनिंग मैथोलॉजी यानी ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है। सीआईटीएस के जो भी साथी हैं, तो आज हम आप सबको एक एक करके आज मॉड्यूल फर्स्ट हम आप सबको सॉल्व कराएंगे, जो कि है एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड कोर्स कंस्ट्रक्शंस। उसके बाद ये जितने भी मॉड्यूल हैं सबको वन बाय वन करके सॉल्व कराएंगे। तो आइए चलते हैं, इस मॉड्यूल को हम लोग सॉल्व करते हैं। 15 क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर लिया है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट इज क्रिएटेड इन द डेवलपमेंट फेज ऑफ एडी? एडी के किस विकास चरण में क्या बनाया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ADDI एडी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ए से होता है एनालिसिस, डी से होता है डिजाइन और डी से होता है डेवलपमेंट। ई फॉर क्या होता है? इम्प्लीमेंट। ई फॉर एवोल्यूशन या एवोल्यूट। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, आगे क्वेश्चन में भी मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कोर्स कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज एडी स्टैंड फॉर इन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन? निर्देशात्मक डिजाइन में एडी का क्या अर्थ है? तो एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट, एवोल्यूट। यानी विश्लेषण, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन। ये 5 चरण है। एक किसी कोर्स को डिजाइन करना, उसका एनालिसिस करना, जो उसके 5 चरण हैं, इसी के द्वारा किसी भी क्यूरिकुलम को बनाया जा सकता है। पाठ्य योजना क्यूरिकुलम के अंडर में आता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच मेथड इज सुटेबल फॉर ट्रेनिंग स्पेसिफिक जॉब प्रिफरेंस? विशिष्ट नौकरी प्रदर्शन के प्रशिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है जॉब एनालिसिस मेथड, नौकरी विश्लेषण विधि, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच क्वेश्चन इज टिपिकली एड्रेस्ड इन द एनालिसिस फेज ऑफ एडी? एडी के विश्लेषण चरण में आमतौर पर किस प्रश्न को संबोधित किया जाता है? तो व्हाट आर द लर्निंग कॉन्स्ट्रेंट्स? सीखने की बाधाएं क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल है और ये मोस्टली सबसे गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग ये आंसर कर देते हैं हाउ विल दी लर्निंग बी एवोल्यूटेड, बट ये दैट इज रॉन्ग है। इसका जो राइट आंसर है व्हाट आर दी लर्निंग कॉन्स्ट्रेंट्स, तो ये इसका राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले प्रीवियस ईयर में आया भी है। नेक्स्ट। इन व्हिच फेज ऑफ एडी प्रोसीजर्स फॉर ट्रेनिंग फैसिलिटेटर्स एंड लर्नर्स डेवलप्ड? एडी के किस चरण में प्रशिक्षकों और शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया विकसित की गई है? तो जो हमारे शिक्षार्थी हैं और प्रशिक्षकों दोनों को प्रशिक्षित करने की जो प्रक्रिया विकसित की गई है, वो एडी के इम्प्लीमेंटेशन चरण में आता है। ये इसका राइट आंसर है, इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द टर्म क्यूरिकुलम रिफर टू? पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? तो कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड, प्रस्तावित अध्ययन का पाठ्यक्रम। अब बहुत लोग क्वेश्चन का ऑप्शन गलत, लिस्ट ऑफ कोर्स टॉपिक बता देते हैं, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स ये भी नहीं हो सकता, एवोल्यूशन मेथड हो ही नहीं सकता। तो एक जो पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ है वो कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड, यानी प्रस्तावित अध्ययन का पाठ्यक्रम करना, वो एक क्यूरिकुलम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच फेज ऑफ एडी इन्वॉल्व्स क्लैरिफाइंग इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स? एडी के किस चरण में
निर्देशात्मक समस्याओं को स्पष्ट करना शामिल है। तो एडी के किस चरण में निर्देशात्मक समस्याओं को स्पष्ट करना शामिल है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस, इसका जो राइट आंसर होगा वो एनालिसिस है। तो सबके मन में सवाल आ जाता है कि निर्देशात्मक इम्प्लीमेंटेशन लगा देते हैं, वो गलती कर देते हैं। नहीं करना है हमें, हमें एनालिसिस लगाना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हमें आंसर देना है। ये इसका राइट आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर ए सेट ऑफ फंक्शंस फॉर्मिंग ए यूनिक जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन? किसी संगठन में एक अद्वितीय नौकरी बनाने वाले कार्यों के समूह के लिए क्या शब्द है? तो सबके मन में सवाल आ जाता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन, जो कि ये गलत है पूरी तरीके से। तो जॉब रोल जो इसका राइट आंसर है, नौकरी की भूमिका, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फेज ऑफ एडी इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग व्हाट इज टू बी लर्नड? एडी के किस चरण में यह परिभाषित करने की प्रक्रिया शामिल है कि क्या सीखा जाना है? तो किसी भी जो हमारा इसका 5 चरण है, इसमें हम एनालिसिस, यानी किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए हमें पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको कर सकते हैं। तो ये हमारा जो परिभाषित करने की प्रक्रिया एनालिसिस में है। किसी चीज को डिफाइन करना है तो फर्स्ट हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर डी है। Which factors are considered for trade training objectives? व्यापक प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किन कारकों पर विचार किया जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। नीड, टाइम, फैसिलिटीज, आवश्यकता, समय, सुविधाएं, ये इसका राइट आंसर है। बहुत लोग गलती कर देते हैं, अनुदेशक सामग्री समय लगा देते हैं, इंस्ट्रक्टर मटेरियल टाइम, जो कि ये गलत है। तो CITS के जो भी हमारे साथी हैं, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक कर देना। और इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फेज इन एडी? एडी में कार्यान्वयन चरण का मुख्य फोकस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत गलती होता है, सबसे गलती होता है, हमसे भी हुआ है। इसका जो राइट आंसर है, इंस्टॉलिंग दी प्रोजेक्ट इन अ रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट, परियोजना को वास्तविक दुनिया के संदर्भ में स्थापित करना। और गलती हम लोग मूल्यांकन उपकरणों को डिजाइन करना, ये सोचते हैं, या तो निर्देशात्मक समस्याओं को स्पष्ट करना, जो कि ये पूरी तरीके से गलत है। तो जो हमारा राइट आंसर है ए पे हमें करना है। क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को भी पढ़ना है, उसके बाद हमें आंसर करना है। CBT हमारा बहुत ही पास आ रहा है एग्जाम, तो इसलिए तैयारी पे सभी लोग लग जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वन एडवांटेज ऑफ एनालाइजिंग आ सिलेबस? पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने का एक लाभ क्या है? पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने का जो लाभ है, इंस्ट्रक्टर अंडरस्टैंड्स व्हाट टू टीच, अनुदेशक को समझना चाहिए कि क्या पढ़ाना है, वही पाठ्यक्रम का विश्लेषण कहलाएगा, और वो उसका लाभ होगा, एडवांटेज होगा इंस्ट्रक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of learning outcome are specific to the trade and must be achievable by students? किस प्रकार के सीखने के परिणाम व्यापार के लिए विशिष्ट है और छात्रों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य होने चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है, स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम, विशिष्ट शिक्षण परिणाम, जो कि गलती सभी साथी कर देते हैं, उसमें मूल शिक्षण परिणाम लगा देते हैं, बेसिक लर्निंग आउटकम। तो थिंकिंग में आता है, बट हमें क्वेश्चन को बहुत ही अटेंटिवली ध्यान देना है, उसके बाद हमें ऑप्शन को पढ़ना है, फिर हमें आंसर करना है।
तो गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू ये तो उसका है। प्रिपेयर अ सिलेबस विथ ट्रेड एक्सपर्ट्स, व्यापार विशेषज्ञों के साथ पाठ्यक्रम तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो टू इंश्योर कंप्रिहेंसिव ट्रेनिंग, व्यापक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना, ये इसका राइट आंसर होगा। जो कि हम लोग गलती कर देते हैं, प्रशिक्षण की अवधि को सीमित करना, पाठ्यक्रम की सामग्री को सरल बनाना, ये मन में सवाल आ जाता है। टू सिंप्लीफाई दी कोर्स कंटेंट, बट रॉन्ग है। हमें जो आंसर करना ए, टू इंश्योर कंप्रिहेंसिव ट्रेनिंग, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एक्टिविटी इन द एनालिसिस फेज ऑफ एडी? एडी के विश्लेषण चरण में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य गतिविधि है? तो आइडेंटिफाइंग लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स, शिक्षार्थी विशेषताओं की पहचान करना, ये इसका राइट आंसर है। और मन में जो सवाल आ जाता है कि हमें ये होना चाहिए डेवलपिंग कंटेंट पहले, तो ये नहीं होना है। जो राइट आंसर है हमारा सी है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो आई होप सब लोग समझ गए होंगे, और हम अगली वीडियो में आप सबको मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंच सके, हमें भी उत्साह मिले। और आपका लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी साथी तक हमारा वीडियो पहुंचेगा तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सबको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।